जोहार जय मूल निवासी। मैं संकेत एमएन टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से बाबा रामदेव उनकी कंपनी और उसके साथ में ही उन्होंने बनाई हुई दवा, जो उनका दावा है कि कोविड-19 इस बीमारी से मरीजों को ठीक करती है, कोरोना वायरस पर यह इलाज है, ये इलाज हमने इजाद किया है, ढूंढ लिया है। ये अब सारी बातें चर्चा में है और उसी को लेकर, इस दवाई को लेकर ही बाबा रामदेव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। पूरी खबर क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। बढ़ती कोरोना महामारी के बीच पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सर्वेसर्वा बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना वायरस के इलाज की दवा इजाद करने का दावा किया है। इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। हरियाणा के बाद अब राजस्थान के जयपुर में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जयपुर में उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत जयपुर के डॉक्टर संजीव गुप्ता ने लगाई है। उनका कहना है कि बाबा रामदेव कोरोना की दवा बनाने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। वही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमें इसके बारे में कोई खासी जानकारी नहीं है। बता दें कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर भारतीय संपदा का उल्लंघन का आरोप लगाते उनके हरियाणा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सुखविंदर सिंह नारा ने यह मांग की है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के डीजी के संज्ञान में यह मामला लाते हुए बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और कई सारी भारतीय आपदा संहिता की धाराएं लगाई है और साथ में ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 लागू कानून के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो बाबा रामदेव ने जो 2 दवाइयां बनाई है, कोरोनिल और श्वासारी, इस पर उन्होंने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये उन्होंने बात कही कि ये 2 दवाएं कोरोना महामारी या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और कोविड-19 इस बीमारी से लोगों को ठीक करने के लिए उपयुक्त है, कारगर है। लेकिन इसी के चलते उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान में अब हुआ है, पंजाब में इससे पहले हुआ था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाबा रामदेव और सरकार भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी कहा कि हमें इसके बारे में कोई खासी जानकारी नहीं है। खासकर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद की, तो उन्होंने कहा है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब सवाल है कि क्या सच में बाबा रामदेव ने बनाई हुई ये दवा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए या उससे लोगों को बचाने के लिए कारगर है? पूरी दुनिया लगभग इस महामारी के चपेट में है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो है वो इस बीमारी पर दवा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि हमें उस बीमारी का इलाज मिल गया है, हमने उस पर दवाइयां बना ली है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अकेले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए, 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किया जा रहा है और वहां पर दवाई बनाने का काम साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। ऐसा ही काम दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। और बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने ये दवाई बना ली है। ये अपने आप में एक मजाक है और कुछ नहीं है। अभी भारत में जो मामले चल रहे कोरोना वायरस से, उससे डेथ रेट रेशो जो है वो कम हो रहा है और दूसरी बात, ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसे वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वायरस से ठीक होने वाले लोग और घर जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और ये रेशो अभी 55% से ज्यादा है। और उनको दवाई दी जा रही है पैरासिटामोल, क्रोसिन या बुखार और जुकाम से जो रिलेटेड जो दवाएं हैं वो उनको दी जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि पैरासिटामोल या क्रोसिन या अन्य जो इस प्रकार की दवाएं हैं वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये इलाज है? क्योंकि उससे भी मरीज ठीक हो रहे हैं, उससे भी मरीज घर जा रहे हैं।
तो बाबा रामदेव का ये कहना कि हमारे ये जो दवा है ये हमने दवा ढूंढ ली है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उससे लोगों को ठीक करने के लिए, ये कहाँ तक सही बात है। और इसी के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है और भी मुश्किलें बढ़ सकती है।